प्रणाम साथियों। 18वीं लोकसभा गठन के लिए दूसरे चरण का मतदान कल संपन्न हुआ और देश भर से इस दो चरणों के मतदान से जो तस्वीरें उभर के आ रही हैं उससे यही लगता है कि देश की जनता अब इन्हें तीसरा मौका देने को तैयार नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है कि इनका राष्ट्रवाद एक फर्जी राष्ट्रवाद है। देश की जनता समझ चुकी है कि इनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है। ये 47 का तो नारा देते हैं, लेकिन 24 के आगे भी ये क्या करेंगे इनकी भी कोई इनके पास दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए ये बार बार मछली, सूर्य तिलक, मंगलसूत्र, मुस्लिम, घुसपैठिए, जनसंख्या, इस पे बात करने लगे हैं, बजाय इसके कि युवाओं को ये कैसे रोजगार देंगे, देश कैसे विकसित होगा, हर हाथ को काम कैसे मिलेगा, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा कैसे होगी, न्याय, त्वरित न्याय कैसे मिलेगा, सही न्याय कैसे मिलेगा, इस पे बात तो ये कर ही नहीं रहे हैं, कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये झूठे लोग हैं, ये फिरहा लोग हैं। जैसे गांव में होता है मवेशियों की फेरी करते हैं लोग, उसी तरह ये बड़े पूंजीपतियों की, अरबपति खरबपतियों की ये फिरही करते हैं। उस फिरही के बदौलत ये धन एकत्र करते हैं और उस धन का अंधाधुंध प्रयोग चुनाव के लिए करते हैं, अपने छवि चमकाने के लिए करते हैं। इनका देश की रक्षा से कोई लेना देना नहीं है। किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, लगातार इस भाग दौड़ वाली विकास की नीति में लगातार वो पिछड़ता जा रहा है, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन इससे इनका कोई वास्ता नहीं है। इनके लिए ये कभी नीति नहीं बना सकते। इनके लिए तो यही है कि इनकी ज़मीनें कैसे छीन ली जाए। इनके लिए ये तो यही है कि कैसे इनके शरीर पे अच्छे वस्त्र रह गए हैं, थोड़ा वस्त्र रह गए हैं। इनकी चिढ़ इस बात से है किसानों से कि कैसे ये इनके बच्चे पढ़ाई कर जा रहे हैं। ये वास्तव में ये देश की जनता को, किसानों को अनपढ़ और गंवार रहने देना चाहती हैं। इनको इस बात से चिढ़ है कि कैसे देश की जनता आपस में समता के साथ, छुआछूत के बगैर किसी भेदभाव के ये आपस में रह रहे हैं। इनसे इन बातों को चिढ़ है। ये इनको लगता है कि इनके जो सर्वश्रेष्ठता का जो एक स्थिति बनाए हुए थे हजारों साल से, उस पर चुनौती मिल रही है। इसलिए ये संविधान को बदलना चाहते हैं और उसके जगह पे मनुस्मृति लाना चाहते हैं। जैसा कि इनके कई सांसदों ने, कई प्रत्याशियों ने बार बार इस बात को कहा है कि 400 पार इसलिए चाहिए ताकि संविधान को तोड़ के मनुस्मृति लागू कर सके। अगर ये इनको बताना चाहिए कि अगर संविधान ये बदलना चाहते हैं तो उसके जगह पे क्या लाना चाहते हैं। और जब ये बात जनता में एक्सपोज हो गया है तो ये इस बात को, अपनी मंशा को दूसरे पे थोपना चाहते हैं कि वो ये संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण छीनना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस भी एक खोखली पार्टी है और जब पिछड़ों का ने अपने हक की मांग की है तब कांग्रेस भी उसे कुचलने का, दबाने का प्रयास किया है। और कैसे आज भी राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात तो करते हैं, लेकिन टिकट देने में किस तरह का भेदभाव किया है इसकी भी चर्चा हम लोग अलग करेंगे। लेकिन एक बात
तय है। कांग्रेस से कहीं ज़्यादा खतरनाक ये लोग हैं। इनका शुरू से इतिहास रहा है कि आवाम के साथ नहीं खड़ा होते। ये आवाम को बेवकूफ़ बनाना इनकी हसरत में है। बेवकूफ़ बनाने में इन्हें महारत हासिल है और इसलिए इन छलिए लोगों की बातों पे हमें विश्वास नहीं करना है। और जिस तरह से 2 चरणों में मतदान हुआ है उसी तरह से आगे भी होता रहे मतदान और इन छलिए लोगों को बिल्कुल उखाड़ फेंकना है। धन्यवाद।